हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के कुछ शेयर्स की। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये अदानी एंटरप्राइज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2963 के आसपास का प्राइस अभी जो इसने यहाँ पर एक गैप छोड़ा है उसी लेवल के आसपास आया है। हालांकि वो गैप इसने अब आज नहीं भरा, लेकिन कल अगर इस गैप को भरता है तो वहाँ पर एक बाउंस बैक देने की इसकी संभावना हो सकती है। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ साथ आगे देखते हैं। पहले तो 15 मिनट का चार्ट आज के दिन क्या हुआ, तो पूरे दिन फ्लैट सा कारोबार रहा था। हल्की सी गिरावट थी और आखिरी आधे घंटे एक घंटे के अंदर थोड़ी सी गिरावट बढ़ी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी यहाँ पर दिख रही है कि आखिरी 15 मिनट की अगर देखें तो हल्की सी एक बाइंग देखने को मिली, ये ग्रीन कलर की कैंडल। लेकिन ये हो सकता है कि ये जिन्होंने यहाँ पर बेचा हो वो इंट्राडे प्लेयर्स ने यहाँ पर खरीदारी की हो, या फिर एक कल जो है ये दूसरी संभावना भी हो सकती है कि हल्की सी बाउंस बैक देने की भी तैयारी इसकी हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि वीकली चार्ट के ऊपर, तो जैसे कि एक तो ये इसका 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है अभी भी इसके ऊपर बना हुआ है। तो अच्छा, यहाँ पर जो है अभी भी एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और पिछले अगर देखें तो दिनों में यहाँ पर इसने एक जो है गोल्डन क्रॉसओवर किया था। और उसके बाद जो है दो बार इसके अंदर ये तेज़ी भी आ चुकी। तो अभी भी जो है ये तेज़ी की संभावना इसके अंदर हो सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस को हम देखेंगे जो कि काफ़ी एक यूज़फुल रह सकते हैं। यहाँ पर देखें, एक तो ये इसका बुलिंजर बैंक, तो अभी इसकी ऊपरी लाइन जो है वहाँ पर इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जो कि अभी 2900 रुपये के आसपास है। तो ये काफ़ी एक यूज़फुल इंडिकेटर इसके लिए अभी हो सकता है। पिछली बार भी इसकी मिडिल लाइन के आसपास इसने अच्छा सपोर्ट लिया था। और फिलहाल जो है यहाँ पर इसका MACD देखें तो एक बुलिश क्रॉस ओवर होते होते रह गए। आज के दिन की बात करें, अगर कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा बाउंस बैक आता है या फिर 3000 के आसपास भी अगर इसकी क्लोजिंग होती है तो वापस से एक बुलिश क्रॉस ओवर होने की संभावना इसके अंदर रह सकती है। उसके बाद और तेज़ी आने की संभावना इसके अंदर रह सकती है। पहले तो देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है तकरीबन 2945 रुपये के आसपास का प्राइस है। वहाँ पर जो है एक इसने गैप सा छोड़ा है पिछली बार जब अभी तेज़ी आई थी पिछले हफ्ते में। तो अगर ये गैप फिल करता है तो उसके थोड़ा सा नीचे या फिर उसी के आसपास से एक बाउंस बैक मिलने की इसके अंदर जो है संभावना रह सकती है। आज का लो देखे तो उससे थोड़ा सा ऊपर था। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। कल के दिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बाउंस बैक आने की संभावना इसके अंदर रह सकती है। तो पहले तो सपोर्ट की बात करें तो एक तो 2940, उसके बाद देखें तो 2920, एक शॉर्ट टर्म की 1 से 2 दिन की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद देखें तो 2920, उसके बाद देखें तो 2880, और उसके नीचे देखें तो 2840 का जोन। तो ये सभी के सभी सपोर्ट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली पहला रजिस्टेंट तो अगर ऊपर जाता है, बाउंस बैक आता है, तो 3000 के आसपास ही इसको फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद देखें तो 3040, उसके बाद देखें तो 3080 का जोन, जैसे कि यहाँ पर देखें 3080 का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नजर रख सकते हैं। अब अगर देखें अदानी ग्रीन एनर्जी की बात, कमज़ोर बाजार में भी ये इसके अंदर जो है एक तेज़ी सी बनी हुई थी, अच्छी स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है। 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर बना हुआ है तब तक ऐसा लग रहा है कि एक तेज़ी आने की संभावना तो रह सकती है। लेकिन अगर ये कुछ लेवल को अगर पार कर दे तो अच्छा रह सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो लेवल है यहाँ पर 1700 से 1750 का जोन। अगर इस लेवल को पार करता है तो इसके अंदर जो है अच्छी तेज़ी आ सकती है। आज भी जो है वो पार करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 4 दिनों से अगर देखें तो कई बार इन्होंने ये लगातार 1700 रुपये के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। और सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। बुलिंजर बैंक की बात करें तो अभी इसकी जो ऊपरी लाइन है वहीं पर उसी लेवल के आसपास पिछले 4 दिनों से एक बना हुआ है। मेजर इसके अगर सपोर्ट की बात करें, बड़े सपोर्ट की, तो वो 1560 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है जो कि इसकी मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की। ये लेवल थोड़ा सा अभी दूर भी है। और आज के दिन की बात करें तो 5 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर अगर देखें कि इसका MACD, तो अभी यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि एक बुल्स और बेस की जो है एक टाइट जो है एक फाइट चल रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अगर इसके अंदर जैसे कि हमने बात की 1750 और वो लेवल अगर पार करता है तो एक बुलिश क्रॉसओवर सा इसके अंदर हो सकता है। तब जो है फर्दर तेज़ी आने की संभावना हो सकती है, जो कि इसको 1800 से 2000 के जोन में मतलब कि एक वहाँ तक जाने की संभावना हो सकती है। तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, वापस से समरी कर लेते हैं। कल के दिन जो है देखना बनता है कि ये कब से ये स्ट्रगल चल रही है पिछले 3-4 दिनों से 1720 1750 को पार करने की, ये हो पाता है या नहीं। अगर इसके पार जाता है तो अच्छी तेज़ी इसके अंदर आने की संभावना हो सकती है। आज के दिन की भी अगर देखें वॉल्यूम भी ठीक ठाक था। और अब पहले तो सपोर्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला सपोर्ट 1650, उसके बाद देखें तो 1600 के आसपास का जोन, और उसके नीचे देखें तो 1580 के आसपास का। ये तीन जो है सपोर्ट दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की। यहाँ पर बात करें रजिस्टेंट की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 1720, उसके बाद देखें तो 1700 का जोन, 1700 नहीं बल्कि 1720, उसके बाद देखें तो 1750 का जोन, और उसके बाद देखें तो ये 1800 का जोन। तो ये तीनों के तीनों जो है अभी रजिस्टेंट दिख रहे हैं। अगर इसको पार करता है तब ये 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट को ऊपर नजर रख सकते हैं। अब अगर देखें अदानी पावर की बात, यहाँ पर भी हमने पिछली बार चर्चा की थी, जहाँ पर बोला था जैसे कि यहाँ पर जो है ये 75% के रिट्रेसमेंट के आसपास था, तब हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गिरावट आई थी उसका रिट्रेसमेंट की यहाँ पर बात करें तो उसी लेवल के आसपास था। अब यहाँ पर अगर देखेंगे
तो 540 के आसपास का प्राइस है। अभी भी ये जो है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, तो अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है ऐसा लग रहा है। और बुलिंजर बैंक को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ऊपरी लाइन जो है इसकी 556 के आसपास, उसी लेवल के आसपास पिछले 2 दिन में और आज के दिन भी वहाँ पर इसने रजिस्टेंस फेस किया। अब अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो दिख रहा है 530 के आसपास, इसकी मिडिल लाइन वहीं पर है। फिलहाल आज के दिन की बात करें तो 5 डेज़ के जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास अभी इसने सपोर्ट लिया है और उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग भी दी है। तो यहाँ पर MACD की इसके अंदर भी बात करें तो इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि बुल्स और बेस की फाइट चल रही है कहीं ना कहीं, और थोड़ी सी भी अगर तेज़ी आती है तो एक इसके अंदर भी जो है एक बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना रह सकती है। और अगर ये 560 रुपये जो इसने प्रीवियसली हाई बनाया था, अगर उसको अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है तो फिर से ये 600 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और यहाँ पर देखिए अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वापस से समरी कर लेते हैं तो 540 का प्राइस है। यहाँ पर पहला सपोर्ट 1 से 2 दिन की बात करें तो दिख रहा है वो 530 के आसपास का, उसके बाद देखें तो 520 और उसके नीचे देखें तो 500 रुपये का जोन। और अगर अब रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 560 से लेकर 565 का जोन, इसको पार करता है तो फिर जो है एक छोटा सा रेजिस्टेंस, मतलब कि छोटा सा तो नहीं बल्कि एक 580 के आसपास का, उसके बाद जो है 600 रुपये के आसपास का जोन। 580 इसलिए क्योंकि यहीं पर इसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 590 के आसपास। सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। अब देखें और इसके अंदर मतलब कि कल के दिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सभी में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन एक बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है। अब यहाँ पर देखें अदानी व्हीलमार्क की बात 370 रुपये के आसपास का प्राइस है, तो इसके अंदर भी देखें तो पिछले 3-4 दिन से ये गिरावट सी चल रही है। और यहाँ पर जब ये ऊपर गया था वहाँ पर टिक नहीं पाया था, तभी भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि ऊपर टिक नहीं पाया, थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। 370 का प्राइस है। अभी भी ये जो है आज के दिन 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश की है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर भी अगर देखें बुलिंजर बैंक की बात करें तो इसका मिडिल लाइन जो है 365 के आसपास है, तो अभी थोड़े से अपने जो एक नज़दीकी सपोर्ट के करीब पहुंचा है ऐसा लग रहा है। और उसके बाद का सपोर्ट जो कि ये निचली लाइन है थोड़ी सी ऊपर आ रही है, तो ये 350 है, तो यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। और अगर MACD की बात करें तो हल्का सा एक बुलिश क्रॉसओवर होने की यहाँ पर एक कोशिश की थी लेकिन हो नहीं, अच्छा इसके अंदर स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी थी क्योंकि ये इसका जो पहला बार था छोटा था ये ग्रीन कलर का, अगर बड़ा बार होता तो ज़्यादा एक तेज़ी की संभावना इसके अंदर हो सकती थी जैसे कि यहाँ पर पिछले दिनों में हुआ था। अभी देखें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं तो 370 का प्राइस है पहला सपोर्ट, जैसे कि हमने देखा एक तो ये 365 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे देखें तो 350 का जोन, ये 102 दिन की यहाँ पर बात हो रही है। और इसके नीचे अगर बात करेंगे तो 335 330 के आसपास के लिए। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है 380 रुपये के आसपास का, और उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर जो है 390 से 400 रुपये के आसपास जाने की इसकी संभावना हो सकती है। लेकिन ये 380 और 400 ये 1 से 2 दिन की बात करें तो ये रजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट की। इसके बारे में हमने यहाँ पर इस लेवल के आसपास चर्चा की थी, आप सबको याद भी होगा अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स से। क्या बोला था इसका जो एक मेजर रजिस्टेंस एरिया 1180, और आज बिल्कुल उसी लेवल को इसने हाई टच किया, वहाँ से एक थोड़ी बहुत ही सही एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। तो ये जो है एक इसका रजिस्टेंस था, वहाँ पर इसने टच किया। अब यहाँ पर जो है और ये तेज़ी आई है, आगे कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर तो अच्छी खासी जो है स्ट्रेंथ बनी हुई है, 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। इसके अंदर अगर बुलिंजर बैंक को देखें तो इसकी ऊपरी लाइन जो है 1150 है, बिल्कुल आज उस लेवल के आसपास तो इसने एक सपोर्ट लिया और उसके ऊपर ये इसने क्लोजिंग दी। आने वाले समय में ये थोड़ी सी और ऊपर जा सकती है इसकी ऊपर की लाइन बुलिंजर बैंक की। और इसके अंदर अभी देखिए इसका MACD, तो इसके अंदर भी जो है एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ था शुक्रवार को, और आज भी जो है वो कंटिन्यू रहा। और अब इसकी अगर बात करें तो एक हल्का सा इसके अंदर कंसोलिडेशन होने की संभावना हो सकती है, या फिर वापस से कल के दिन अगर देखें तो ये 1180 1190 के आसपास आता है तो वहाँ पर अटक सकता है ऐसा लग रहा है फिलहाल। लेकिन अगर इसको ये पार करता है तो जो है 1200 से 1220 इसका नेक्स्ट एक जो है रजिस्टेंस एरिया हो सकता है। तो इसके भी सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 1 से 2 दिन की बात करें तो पहला जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है वो यहाँ पर जो कि आज का लो है 1150, उसके नीचे देखें तो 1130 के आसपास का जोन, और उसके नीचे देखें तो 1120 का जोन। और अगर अब रजिस्टेंस की बात करें तो वो जो दिख रहा है डेफिनेटली अभी भी 1180, उसके बाद जैसे कि हमने बात की 1200 से लेकर 1220 का जोन। तो सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल के दिन हो सकता है कि अगर बाजार के अंदर थोड़ी सी बाउंस बैक आई तो ये वापस से जो है ये 1180 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और अगर इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है तो फिर 1200 से 1220 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर या फिर इससे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन इसके अंदर हो सकता है। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो अभी ऐसा लग रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे सभी शेयरों के ऊपर। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।